गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? आज हम थर्ड चैप्टर जो अभी 10th चैप्टर अपना हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन का, उसके अंदर हमने SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। ओके, SN1 और SN2 में हमने दो चीजें बोली थी, दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं उसके अंदर, जो अभी आज का जो टॉपिक है उसके अंदर उसके रिलेशन कुछ है। ओके, तो दो वर्ड्स कौन से थे? तो मैंने एक बात की थी कल के लेक्चर में स्टीरियो केमिस्ट्री की। ओके, तो आज का पूरा चैप्टर हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से ही चलेगा। ओके, क्लियर है ना? ओके, अब स्टीरियो केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आती थी? तो दो चीजें हमें पता है, एक रिटेंशन एंड एक इन्वर्जन। रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है? अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लेना, तो रिटेंशन और इन्वर्जन पता चल जाएगा। मेरा एक भी लेक्चर आप मिस करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पता नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक आगे जो कवर हो चुके हैं वो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये जो लेक्चर है उसके अंदर हमें कोई भी हम कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, उसके अंदर किराल कार्बन है या नहीं है, किराल कार्बन है या अकिराल कार्बन है। ओके, ऐसी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उसकी जियोमेट्री के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो हम बात करते हैं सनलाइट की। तो हमारी जो सनलाइट है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। जैसे कि हमारी जो सनलाइट है वो हर तरफ फैली हुई होती है, ये हमारी सनलाइट, दैट मीन्स ऑर्डिनरी लाइट। ओके, अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट्स है उसको मैं निकोल प्रिज्म एक निकोल प्रिज्म में यहां पे बता रहा हूं, निकोल प्रिज्म में से इसको मैं ऑर्डिनरी लाइट को पास कर रहा हूं। ओके, तो निकोल प्रिज्म में से मैं ऑर्डिनरी लाइट को अगर मैं पास करूं तो ये देख रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन में इसकी जो रेज है वो हर एक डायरेक्शन में है। ओके, जब वो निकोल प्रिज्म में से ये ऑर्डिनरी लाइट पास हो जाएगी तब वो एक ही सिमेट्री में दिखेगी, मतलब कोई एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से। मतलब बाकी जो भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कुछ जो भी लाइंस आपको दिख रही है वो सारी लाइनें इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और कोई एक डायरेक्शन वाली लाइट इसमें से पास हो जाएगी। ओके, और ये जो लाइट है इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, फिर से बताता हूं, ये किसके लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम? कोई भी कंपाउंड हमारा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो पता चल जाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो भी पता चल जाएगा। किससे? ये एक्सपेरिमेंट से। ओके, तो इसमें से पास आउट होने के बाद ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको मैं, एक पोलारीमीटर ट्यूब है, उस पोलारीमीटर ट्यूब में ये पोलारीमीटर ट्यूब है, ये पोलारीमीटर ट्यूब के अंदर मैंने कोई भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कंपाउंड इसके अंदर फिलअप कर दिया है, और ये हमारा क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ओके, क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन इसके अंदर हमने फिलअप कर दिया है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट ये सॉल्यूशन में से हम पास करेंगे। ओके, तो ये सॉल्यूशन में सब जब पास करेंगे तब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है या तो फिर वो इस तरह से अरेंज हो जाएगी। ओके, या तो फिर इस तरह से अरेंज हो सकती है। ओके, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेम अपनी जो प्लेन पोलराइज लाइट है ऐसी ही रहेगी। मतलब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है।
ओके, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर ये मैं लाइन बनाऊं प्लेन पोलराइज लाइट, तो प्लेन पोलराइज लाइट से राइट डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा है, यहां पे कुछ एंगल मिल रहा है थीटा। ओके, ये एंगल हमें कुछ मिलेगा, ये एंगल यहां पे कितना होगा 0 डिग्री, और ये एंगल फॉर एग्जांपल मुझे 30 मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से यहां पे जो प्लेन पोलराइज लाइट थी उससे यहां पे लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, ये 0 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो रहा है। तीनों में से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है, मैं यहां पे तीनों एक्सप्लेन साथ में कर रहा हूं। ओके, या तो फिर ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अगर ये होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ओके, इस तरफ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जैसी प्लेन पोलराइज लाइट थी वैसी रहेगी। अगर ऐसी लाइट हमें पोलारीमीटर ट्यूब में से पास करने के बाद भी मिल रही है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब उस पे प्लेन पोलराइज लाइट की कोई इफेक्ट नहीं आ रही है। ओके, कोई भी एंगल शो नहीं कर रहा है। ओके, यहां पे एंगल भी कितना होगा 0 ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन बन रही है, जैसे कि ये कंडीशन बन रही है फर्स्ट वाली, तो क्लॉकवाइज कोई एंगल बन रहा है 30 एंगल, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिया 30 का। ओके, तो ये जो 30 एंगल है वो किस तरफ है, राइट साइड, तो इसको हम लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को बोलते हैं राइट साइड। ओके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्रीक वर्ड में उसको बोलते हैं राइट साइड। ओके, और राइट साइड में इसीलिए उसकी साइन क्या होगी, प्लस साइन होगी, और उसका रोटेशन किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, उसी तरह कोई भी कंपाउंड अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो वो जो एंगल मिला वो किस तरफ है, लेफ्ट साइड। ये किस तरफ था, राइट साइड, ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड, तो इसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और लीवो रोटेटरी है इसीलिए इसको हम बोलेंगे माइनस। माइनस किसके लिए बोला है, लेफ्ट साइड है इस साइड प्लस बोला है तो इस साइड माइनस। ओके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसकी जो साइन है वो है स्मॉल डी। डेक्स्ट्रो के हिसाब से स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं है, स्मॉल डी है। ये अपना है लीवो रोटेटरी, लेफ्ट साइड, इसको हम बोलेंगे स्मॉल एल, कैपिटल एल नहीं है, कैपिटल डी कैपिटल एल पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। ओके, वो हम बायोमोलेकुलर चैप्टर में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक अभी नहीं, हमारा डेक्स्ट्रो और लीवो की बात हो रही है। मतलब स्मॉल डी हो सकता है या स्मॉल एल हो सकता है। अगर कोई एक डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तभी वो जो कंपाउंड होगा पोलारीमीटर ट्यूब के अंदर, वो कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, अगर प्लेन पोलराइज लाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये दोनों कंडीशन के अंदर हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आ रहा है? ओके, ये होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो पहले इतना तो पता चल गया कि जो भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर है? या तो फिर वो डेक्स्ट्रो हो सकता है या फिर लीवो हो सकता है। ओके, या फिर दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे हमने कल के लेक्चर में बताया था SN1 में रिटेंशन वाली प्रोडक्ट एंड इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट, वो दोनों क्या थे, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां पे भी दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है,
ये 50% हो सकता है, ये भी 50% हो सकता है। ओके, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी, तो दोनों का अगर मिक्सचर मिल रहा है दैट मीन्स वो होगा रेसिमिक मिक्सचर। ओके, समझ में आ रहा है। और ये जो फिनोमिनन है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में पता चल गया। क्लियर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे, अगर कोई भी कंपाउंड राइट साइड या लेफ्ट साइड दैट मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का। ओके, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है वो दो आइसोमर शो करेगा, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लिवो। ओके, ये दोनों आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। और ये जो फिनोमिनन है इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है। ओके, देखने जाए तो ऐसे दोनों जो कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह होंगे। अभी एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो अपनी ही मिरर इमेज बनाएगा, और मिरर इमेज बनाने के बाद एक जो इमेज थी वो डेक्स्ट्रो होगी तो दूसरी क्या होगी, लीवो। यहां तक समझ में आया। ओके, अब हम बात करेंगे एसिमेट्रिक कार्बन की। देखो, एसिमेट्रिक कार्बन, तो एसिमेट्रिक कार्बन किसको बोलते थे, मैंने यहां पे एक डेफिनेशन उसकी लिखी है। तो पहले डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। वांटॉफ एंड बी बेल दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली शो किया था और स्पेशल रीअरेंजमेंट की थी 4 ग्रुप अराउंड द सेंटर कार्बन। मतलब सेंटर में क्या था, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कर सकते हैं या सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ओके, अगर वो वाला कार्बन 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, ओके, और उसका शेप हो जाए टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो। ओके, एंड इफ ऑल द ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट, सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। ओके, मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। CH3, पहले तो टेट्राहेड्रल शेप बनाना है। ओके, यहाँ पे कोई OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप है CH3CH2 और यहाँ पे अपना है हाइड्रोजन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो कार्बन है, सेंटर वाला कार्बन, वो कार्बन के साथ जो 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो 4 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक CH3 है, दूसरा OH, हाइड्रोजन और CH3CH2 दैट मींस इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन एंड इथाइल। मतलब 4 फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। अगर 4 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं तो ये वाला जो कार्बन है उस कार्बन को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर उसको बोल सकते हैं स्टीरियो सेंटर। क्या बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर। ये चीज समझ में आई। ओके, तो जैसे कि कोई दूसरा एग्जांपल लिखूं, ये वाला एग्जांपल, तो इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये अपना सेंटर वाला कार्बन है, इसके साथ एक CH3 है, एक OH, एक हाइड्रोजन, एक और CH3, मतलब 2 CH3 फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए। अगर 4 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो नहीं लग रहे ना, 2 तो सेम हुए। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो तो ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बोला जाता, वो कौन सा होता है, सिमेट्रिकल कार्बन। ओके, समझ में आ गई। तो ये दोनों एग्जांपल में आपको इतना तो समझ में आ गया कि
स्टीरियो सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन कब हो सकता है? जब 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सेंटर वाले कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अटैच हो तब। ओके, उसके बाद एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है किराल की। ओके, किराल तो द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। इसकी अगर मैं कोई मिरर इमेज बनाऊं, इसकी बात करनी है, पहले एसिमेट्रिक कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट हो उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है और उसकी मैं अगर मिरर इमेज बना रहा हूं, तो वो जो मिरर इमेज है वो मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगी। ओके, सुपर इम्पॉसिबल क्या है अभी पता चल जाएगा। ओके, ऑन देयर मिरर इमेज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ किरालिटी। ओके, तो समझिए ये अपने दो हाथ है। ओके, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। देखने चाहे तो ये दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है। बीच में अगर मिरर रखा हो तो ऐसा ही लगेगा कि दोनों मिरर इमेज है। ओके, लेकिन अगर ये राइट वाले हाथ को मैं ये लेफ्ट वाले हाथ के ऊपर रख दूं, तो मतलब जहां पे जो उंगली है, अंगूठा है, वहां पे वो अटैचमेंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल। ओके, ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन वो उस पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है। दिख रहा है? ओके, क्लियरली दिख रहा है? ये दोनों हाथ थे, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा सुपर इम्पॉसिबल, लेकिन ये सुपर इम्पॉसिबल वाली प्रोसेस नहीं है। सुपर इम्पॉसिबल किसको बोलेंगे? एक हाथ पे दूसरा हाथ इस तरह से रखना है। ओके, जब इस तरह की जो हम सिचुएशन बनाते हैं उसको बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन ये हर एक उंगली पे वही उंगली नहीं आ रही है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो जैसे कि अपना कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, बी अल्फाबेट। ओके, अगर बी अल्फाबेट की मैं अगर मिरर इमेज बनाऊं तो बी अल्फाबेट की मिरर इमेज की कैसी होगी? इस तरह से होगी। ओके, और ये जो इमेज है इसको अगर मैं उस पर सुपर इम्पॉसिबल करूं तो वो तो इस तरह से होगी। समझ में आया ना? तो मतलब दोनों मिरर सेट नहीं हो रही है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं किराल कार्बन। इसके अंदर जो भी कार्बन होते हैं ना, वो कौन सा होगा? किराल कार्बन। अभी हमने जो एग्जाम्पल की बात की थी वही एग्जाम्पल, ब्यूटेन 2-ऑल। ओके, CH3 CH2 CH OH CH3 ब्यूटेन 2-ऑल। अब इसके मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मिरर इमेज वाले। ओके, सिंपल वाले स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज कैसी होगी? तो जो वर्टिकल लाइन है वो तो सेम ही होगी ना, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ऐसा मत बोलना कि हाइड्रोजन इस तरफ लिखो यहाँ पे, वो चलेगा। ओके, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो वही के ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में वो हाइड्रोजन जो यहाँ पे था वो किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ। और यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2। अब ये वाले स्ट्रक्चर को उठा के आप इसके ऊपर रखो। अगर रखेंगे तो ये हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है? ये CH3 CH2, उस पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। ये CH3 CH2 कहाँ जा रहा है? हाइड्रोजन पे। मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आ रहे ना। समझ में आया? तो ये हो रहा है नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और ये कब होगा? जब आपके पास किराल कार्बन प्रेजेंट होगा तब। तो ये क्या, कौन सा कार्बन है? किराल कार्बन, किराल सेंटर, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर स्टीरियो सेंटर। कई सारे नाम दिए हमने। किरालिटी भी बोलते हैं, किराल कार्बन भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, या स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है।
सिंपल में लैंग्वेज में याद रखे तो क्या याद रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब एक कार्बन 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो गया है। ओके, चारों जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे है, डिफरेंट है। ओके, तो वो वाला जो कार्बन है उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर, किराल कार्बन या फिर किरालिटी। ओके, इसलिए कई जगह पे आपको स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर स्टार करके दिया होगा, स्टार वाला जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपसे समझ जाने का कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है, किराल कार्बन। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं ए किराल की। तो ये जो डेफिनेशन लिखी थी ना किराल की, उससे टोटली अपोजिट डेफिनेशन है ए किराल की। ओके, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। ओके, क्लियर है? हो गया ना? इज कॉल्ड ए किराल या फिर ए किरालिटी। ओके, तो यहां पे भी पहले हम अल्फाबेट की बात करें, उससे हमें पता चलेगा। तो अपना ए अल्फाबेट ले लो, तो उसकी मिरर इमेज कैसी होगी, सेम उसके जैसी होगी। ओके, अगर ये वाले ए को मैं इसके ऊपर रख रहा हूं ऐसे ही, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि दो ए नहीं, एक ही ए है। समझ में आया? ओके, अगर मैं एक्स को रख रहा हूं, एक्स की मिरर इमेज बना रहा हूं, तो ये एक्स इस पे रख दो, तो ऐसा लगेगा कि एक ही एक्स है, मतलब सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है। ओके, और ये कब होगा, जब जो अपना सेंटर वाला कार्बन है वो कार्बन के पास 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप तो सेम होंगे, या फिर चारों हो सकते हैं, जैसे कि अपना CH4। ओके, अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओ तो कैसी बनेगी, इसके जैसी ही बनेगी ना, और उसको इजीली सुपर इम्पॉसिबल भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो सारे किसके हैं, ए किराल के, या फिर उसको बोलते हैं ए किरालिटी। और वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ याद है, पहले हमने जो बनाया था वो यहाँ पे एक लाइन बनाई थी, वहां पे लिखा था ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन पोलराइज वाला जो टॉपिक था उसके अंदर, पता है ना? ओके, तो वो कौन सा होगा, ए किराल कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जिसके अंदर किराल कार्बन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको होमवर्क के अंदर एक चीज करनी है, इंटेक्स का जो क्वेश्चन है 10.8, कौन सा क्वेश्चन है, इंटेक्स 10.8, 3 पैर आपको दी गई है इसके अंदर, 2-2 की, ऐसे 3 क्वेश्चन है, उसमें आपको ढूंढना है कि एक किराल होगा और एक ए किराल है। ओके, तो उसमें से आपको सिंप्लीफाई करना है कि किराल कौन सा है और ए किराल कौन सा है। क्लियर है? आई थिंक आपको अब इतना तो समझ में आ चुका है। ओके, अब एक छोटी सी बात जो हमने कल बताई थी, उसका थोड़ा रिवीजन यहाँ पे भी जरूरी है। CH3, CH2, CH3, हमने ये अपना है सेकेंडरी कार्बन। ओके, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ SN1 की। ओके, तो SN1 में पहले क्या होता था, Br निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा,
कार्बोकेटायन। ओके, ये जो कार्बोकेटायन है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं। ओके, अब इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैच करने वाला है, जैसे कि अपना कोई न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। ओके, तो Br किस तरफ था, इस तरफ, राइट साइड। तो Br उसी तरफ से हम अगर न्यूक्लियोफाइल भी अटैच करवा रहा हूं इस तरफ से, तो ये वाली प्रोडक्ट कौन सी होगी, रिटेंशन। और उसके अपोजिट साइड से अगर OH अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट कौन सी होगी, इन्वर्जन। ओके, ये आपको पता है, क्लियर है ना। तो रिटेंशन और इन्वर्जन, इन दोनों के अंदर अगर मैं प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो OH, ओके, ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। और यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरीके से मैंने बताया, लेकिन चलेगा, क्योंकि मेरे को कुछ और समझाना है। यहाँ पे OH राइट साइड है, मतलब वो रिटेंशन वाली प्रोडक्ट थी। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है, मतलब ये प्रोडक्ट होगी इन्वर्जन वाली। चलो, इतना तो समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो अपना जो स्टार्टिंग का जो अल्काइल ब्रोमाइड है वो कैसा है, उसके अंदर जो सेंटर वाला कार्बन है वो कार्बन कैसा दिख रहा है, तो एसिमेट्रिकल कार्बन दिख रहा है, क्योंकि उसके चारों जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। चारों फंक्शनल ग्रुप कैसे है, डिफरेंट। तो देखो, एक CH3 है, CH2 CH3 Br और हाइड्रोजन, मतलब ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन होगा, किराल कार्बन होगा। तो मतलब ये अपना कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब इसमें से जो दो प्रोडक्ट बनी, रिटेंशन वाली प्रोडक्ट एंड इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट, तो पहले रिटेंशन वाले प्रोडक्ट की बात करें, तो उसके अंदर भी सेंटर वाले कार्बन के पास 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो मतलब ये भी अपनी प्रोडक्ट कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये भी प्रोडक्ट कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो अपनी ऑप्टिकली एक्टिव वाली प्रोडक्ट है, हमें पता है कि ये प्रोडक्ट हमें कितनी मिलेगी, 50%। ये प्रोडक्ट भी कितनी मिलेगी, 50%। जैसे कि रिटेंशन वाली जो प्रोडक्ट है वो हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं D और प्लस। ओके, डेक्स्ट्रो। और ये जो प्रोडक्ट होगी, मतलब ये जो उसका रोटेशन कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का राइट साइड कर रहा है, और यहाँ पे जो इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट है वो किस तरफ करेगा, उतना ही रोटेशन लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, तो ये होगा हमारा लीवो रोटेटरी। ओके, मतलब एक दूसरे की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वो कैंसल आउट हो जा रही है। समझ में आया ना, ये डेक्स्ट्रो थी, ये लीवो थी। जैसे कि यहाँ पे कुछ एंगल आपको फॉर एग्जांपल +30 एंगल मिल रहा है राइट साइड, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -30। तो +30 -30 मिलाएंगे तो क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो अलग अलग है, किस हिसाब से, साइन के हिसाब से। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट का जो मिक्सचर मिलेगा उसको क्या बोलते थे हम, रेसिमिक मिक्सचर। रिटेंशन एंड इन्वर्जन का जो मिक्सचर मिलता था उसको क्या बोलते थे, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर है वो कंबाइन होके क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में, राइट साइड या लेफ्ट साइड में चेंज नहीं होने देगी, क्योंकि जितना लेफ्ट साइड रोटेशन होने था उतना ही राइट साइड होगा। तो दोनों प्रोडक्ट 50-50% है, तो दैट मीन्स कोई भी रोटेशन नहीं होगा। मतलब प्लेन पोलराइज जो लाइट है उसका जो रोटेशन होगा वो रोटेशन कैसा होगा, 0। रोटेशन 0 है तो दैट मीन्स वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब कोई ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर आपने अभी तो बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव दैट मीन्स के 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। हाँ, रियल में ये ऑप्टिकली एक्टिव ही है,
लेकिन दोनों जब प्रोडक्ट इन्वर्जन एंड रिटेंशन वाली जो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल रहा है उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो एक दूसरे की जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल कर रहे हैं, इसकी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब समझ में आ गया? ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव इनिशियल कंपाउंड था, लास्ट में जो मिल रहा है रेसिमिक मिक्सचर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है? ये टॉपिक अच्छे से कवर हो चुका है। ओके, डन। मैंने जो होमवर्क बोला है आपको, होमवर्क भी आपको करना है। एक्सरसाइज इंटेक्स का जो क्वेश्चन है 10.8। ओके, थैंक यू।